हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि वार्नर ब्रदर्स और पैरामाउंट के बीच में दोबारा नेगोशिएशन स्टार्ट हो गए हैं और वार्नर ब्रदर्स ने पैरामाउंट से ये कहा था कि आपने जो पिछला जो ऑफर दिया था $30 पर शेयर का, क्या आप उससे बेटर कोई ऑफर दे सकते हैं तो हम उसे रिकन्सिडर करेंगे। तो पैरामाउंट ने अपना जो ऑफर था उसको थोड़ा अपग्रेड किया है। अब पैरामाउंट वार्नर ब्रदर्स को $31 पर शेयर उसने अप्रोच किया इस ऑफर के साथ पूरी कंपनी को खरीदने के लिए। पैरामाउंट ने यह भी कहा कि अगर आप हमारे साथ जाते हैं और आगे जाके अगर डील नहीं हो पाती है तो $7 बिलियन की हम आपको ब्रेकअप फी भी देंगे, और अगर आप नेटफ्लिक्स के साथ डील तोड़ रहे हैं तो $2.8 बिलियन जो आपको नेटफ्लिक्स को पे करना है ब्रेकअप फी, हम वो भी आपको पे करेंगे। प्लस ये जो हमारे बीच में अगर डील होगी और ये डील थोड़ा सा डिले हो रही है तो हर क्वार्टर ऑफ ईयर में $0.25 का हम अपग्रेड भी देंगे आपको पर शेयर। अब सुनने में आ रहा है कि वार्नर ब्रदर्स को शायद ये ऑफर पसंद आ गया है। वार्नर ब्रदर्स के जो शेयर होल्डर हैं वो इसे रिकंसिडर कर रहे हैं। अब होगा क्या, अब जो नेटफ्लिक्स है गाइस वो शायद अब फिर से कोई काउंटर ऑफर देगा। वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए नेटफ्लिक्स ने जो $82.7 बिलियन का ऑफर दिया था, प्रीमियम स्ट्रीमिंग और जो मूवी स्टूडियो वाला हिस्सा था नेटफ्लिक्स केवल उसको खरीद रहा है अराउंड $82.7 बिलियन में। शायद नेटफ्लिक्स इस ऑफर को थोड़ा और अपग्रेड करेगा। और गाइज आने वाले कुछ वीक्स में क्लियर हो जाएगा कि वार्नर ब्रदर्स पैरामाउंट के साथ जा रहा है या वो नेटफ्लिक्स के साथ जा रहा है। फिलहाल ट्रेड एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अभी भी जो पलड़ा है वो नेटफ्लिक्स का ही भारी है। शायद वार्नर ब्रदर्स अभी भी नेटफ्लिक्स के साथ ही जाएगा। फिर भी आने वाले कुछ वीक्स में क्लियर हो जाएगा। अब March 20 जो डेट है तब जो शेयर होल्डर्स हैं वार्नर ब्रदर्स के वो वोटिंग करेंगे और तब क्लियर होगा कि वार्नर ब्रदर्स किसके साथ जा रहा है। तो आने वाले कुछ वीक्स इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। दूसरी अपडेट की बात करें, सुपरमैन का जो फॉलोअप सीक्वल है मैन ऑफ टुमारो, इसको भी IMAX रिलीज़ मिलेगी, ये कंफर्म होके आ गया है। 2 वीक्स का एक्सक्लूसिव IMAX रिलीज़ मिलेगा मैन ऑफ टुमारो मूवी को, उसी तरीके से जैसे सुपरमैन मूवी को मिला था। अच्छा, मूवीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में आपको एक बात माननी पड़ेगी, वार्नर ब्रदर्स हमेशा अच्छा काम करता है और हमेशा थोड़ा सा तेज़ रहता है स्क्रीन्स को एक्वायर करने में। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ड्यून 3 और जो डिज्नी के एवेंजर्स डूम्सडे है वो भी बॉक्स ऑफिस क्लैश हो रहे थे, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने जो है IMAX रिलीज US मार्केट्स की पहले ही एक्वायर कर लिए हैं ड्यून 3 के लिए। और सुनने में आ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ड्यून 3 ही मेजॉरिटी ऑफ स्क्रीन्स में रिलीज होगी IMAX की। यानी मैन ऑफ टुमारो को भी 2 वीक्स का एक्सक्लूसिव IMAX रन मिलेगा US मार्केट्स में भी और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। और गाइस वीडियो के एंड में मैं फिर से बता दूं, शायद 10वीं बार मैं ये बात बोल रहा हूं, DC फैंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे पैरामाउंट खरीदे वार्नर ब्रदर्स को, चाहे नेटफ्लिक्स खरीदे। DC यूनिवर्स की जो अपकमिंग मूवीज हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो डील होगी सेल की या मर्जर की, चाहे पैरामाउंट खरीदे चाहे नेटफ्लिक्स खरीदे, इस डील को कंप्लीट होने में 1.5 से 2 साल लगेगा। यानी हमारी सुपरमैन की फॉलोअप सीक्वल जो है मैन ऑफ टुमारो, सुपरगर्ल, क्लेफेस्ट मूवी, लैंटन की टीवी सीरीज, क्रीचर कमांडो सीजन 2, द बैटमैन की जो मूवी आने वाली है, इनकी रिलीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने ही हिसाब से रिलीज होंगी जो इनकी डेट है। तो DC फैंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर कोई इसके ऊपर ये कह रहा है कि उसको अंदर से खबर मिल रही है द बैटमैन 2 कैंसिल होने वाली है, या मैन ऑफ टुमारो कैंसिल होने वाली है, या क्लेफेस कैंसिल होने वाली है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको सिर्फ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और वो क्यों मैनिपुलेट करते हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि उनका यही काम ही होता है, DC फैंस को बेवकूफ़ बनाओ, मसालेदार हेडलाइन लिखो और अपने वीडियोस पे और आर्टिकल्स पे क्लिक हासिल करो और पैसा कमाओ। खास करके जो स्नाइडर फैंस हैं उनको वो अक्सर बेवकूफ़ बनाते हैं कि उनको अंदर से खबर मिल रही है, अंदर से खबर मिल रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा DC फैंस से कि आप बेवकूफ़ मत बनिएगा। तो गाइस, DC अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।